नीतीश जी को झेलने की क्षमता बिहार और केवल बिहार को है। भाजपा और आरएसएस में उतनी क्षमता नहीं है। और आप जब तक थानेदार नहीं चाहेगा तब तक वो बंद नहीं हो सकता, और बिना थानेदार के चाहे वो चल नहीं सकता। हर जगह थानेदार इसको चलाते हैं, चूँकि उनके ऊपर के आकाओं को देना पड़ता है। जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो जीतेगा। खुद पार्टियां जो हैं गुंडों को, अपराधियों को, माफिया को, पैसा वालों को टिकट दे रही है। बिहार में एक तरह से कहे कि राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ये लग रहा है कि नीतीश जी अब बिहार की सेवा करते करते दिल्ली पहुंचेंगे और ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के सदस्य बनाए जा सकते हैं। कई कयास लगाए जा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति भी बनाए जा सकते हैं, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के भी चुनाव इन्हें लड़ाया जा सकता है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। क्या लग रहा है कि नीतीश जी को भाजपा ऊपरी सदन भेजने की तैयारी कर रही है? नीतीश जी को झेलने की क्षमता बिहार और केवल बिहार को है। भाजपा और आरएसएस में उतनी क्षमता नहीं है और इतनी उदारता नहीं है कि इनको झेल सके। नहीं, कह रहे हैं कि 3 टर्म से ज़्यादा यानी 2 दशक लगभग अब बिहार की सेवा कर लिए, अब केंद्र की राजनीति में जाएंगे। अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि सेवा किए कि मेवा खाए। जो भी करना है, सेवा करना है, मेवा खाना है, उनके लिए बिहार से ज़्यादा महफूज कोई जगह नहीं है। और जो मेरी छोटी समझदारी है, कहीं कोई दिल्ली के दायरे में कोई संभावना नहीं बनती दिख रही है। ये मीडिया को तो कुछ न कुछ काम अपना कर्तव्य निभाना है, तो मीडिया का है। उसका खंडन स्वतः उनके विश्वस्त लोगों ने कर दिया है, ये अच्छी बात है। जी, एक सवाल थोड़ा सा रहेगा कि सर अभी हाल में बिहार दिवस सरकार मना रही थी और अभी सदन में भी ये चर्चा चल रहा था कि शराबबंदी के मसले पर नीतीश कुमार पूरी तरह से तटस्थ हैं कि शराबबंदी लागू करके ही मानेंगे, और कुछ लोग इसके पक्ष में हैं कि कानून में थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए। और पिछले दिनों जहरीले शराब से लोगों की मौत हो जाती है। क्या इस चीज़ों को किस तरह से आप देखते हैं? शासन और प्रशासन दोनों के संचालन के लिए नीति और नियत और सोच बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आरंभ के दिनों में तो बिहार की सरकार ने अपना, जब झारखंड अलग हो गया था, तो अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल के बगल में, मंदिर के बगल में, हर गांव में, हर मोहल्ले में शराब खोलने का लाइसेंस देकर लोगों को पीने का आदत डाल दिया। और उसके बाद आपने शराबबंदी कानून लागू कर दिया। तो शराबबंदी कानून लागू किया, उसको सख्ती से लागू करना चाहिए था। खुद उनके सरकार के एक जो कंस्टिट्यूएंट हैं, उन्होंने कहा कि शराबबंदी समाज के सर्टेन सेक्शन के लिए नहीं होना चाहिए। तो आप यदि अपने जो आपके सहयोगी हैं उनको नहीं विश्वास में ले सकते, उन पर अंकुश नहीं लगा सकते, तो पीने वाले पर आप कैसे रोक लगाएंगे? अब कहते हैं कि एक बार पकड़ाएगा उसको मजिस्ट्रेट से भी बेल मिल जाएगा, पहले था कि बेल नहीं मिलेगा। तो ये सोच बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। नीति में आप हमेशा परिवर्तन करते रहते हैं, तो इससे क्या मैसेज आता है? शराबबंदी अपने आप में अच्छा कानून है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज इसका कोई श्रेय लेने का प्रयास कर रहा है तो गलत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो बहुत पहले शराबबंदी की बात की थी, और 1977 में मोरारजी भाई ने पूरे देश में शराबबंदी कानून लागू कर दिया, भले ही उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। तो ये कोई ऐसा अजूबा चीज़ नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि बिहार में जब कोई डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के ज़माने में जो भी उद्योग लगे, चाहे वो एचईसी हो, चाहे बोकारो हो, चाहे सिंदरी हो, चाहे बरौनी हो, या कांटी थर्मल हो, ऐसे जितने उद्योग लगे सब, चीनी मिलें हों, सब बंद हो गए। तो बाद के दिनों में एक उद्योग आया नर्सिंग होम का, दूसरा उद्योग आया कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और बाद में तीसरा उद्योग आया पत्थल का,
गिट्टी का और बालू का। इस सबों से बड़ा एक उद्योग हो गया पार्लर, शराब का। जी जी। और शराब जब तक थानेदार नहीं चाहेगा तब तक हमको तब तक वो बंद नहीं हो सकता, और बिना थानेदार के चाहे वो चल नहीं सकता। हर जगह थानेदार इसको चलाते हैं, चूँकि उनके ऊपर के आकाओं को देना पड़ता है, और ऊपर के आका जो हैं एक ज़िले से दूसरे ज़िले में बने रहने के लिए उनको भी देना पड़ता है। यानी ये पूरा पैसा मंत्री तक भी पहुँचता ये है। पूरा जो है बहुत बड़ा भीषण सर्किल है। नीति और नियत जब तक स्पष्ट नहीं होगी तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता। एक पिछले दिनों जो घटना, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार ही में रहे तो अच्छा है। बिहार की जो भी बदनामी बिहार के दायरे में हो, बिहार के बाहर जा कर के और फिर बिहार का गंध फैले। ये तो कह रहे हैं कि हम सुशासन की छवि लाए हैं, हम छवि दुरुस्त किए हैं बिहार का, और आप कह रहे हैं कि बिहार की छवि धूमिल कर रहे हैं। है, उन कह रहे हैं तो उनको कहने का पूरा अधिकार है, हम उसको नहीं कह रहे हैं। लेकिन सुशासन तो कितना है, कोई दिन ऐसा नहीं है जब 10-5 बड़े पैमाने पर शराब का खेप नहीं पकड़ाता हो, बैंक में लूट नहीं होता हो, राह चलते महिलाओं का अपहरण, रेप और हत्या नहीं होता हो। तो ऐसे घटनाएं हमेशा होते रहती हैं। अब इसको यदि सुशासन की संज्ञा दी जाती है तो हमको क्या आपत्ति होगी। एक चीज़ हुआ कि पिछले दिनों बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ इनकी नोक जो एक तरह से तू मैं हुए। उसके पहले भी कई मंत्रियों के साथ भी हुआ था। सम्राट चौधरी ने सदन में कहा था कि व्याकुल नहीं होना है। उनको चाहे तो इस्तीफा कर देना चाहिए था, चाहे मंत्री को डिसमिस कर देना चाहिए था, मुख्यमंत्री को। ये लग रहा है कि अध्यक्ष को उस समय, अध्यक्ष को बहुत पावर है। अध्यक्ष को जितना विधानसभा के दायरे में पावर है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। त्रिपाठी जी थे वहाँ पर स्पीकर उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ डंके की चोट पर किया, और विधानसभा के दायरे में हाईकोर्ट के अनावश्यक हस्तक्षेप को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये लग रहा है कि भाजपा जो है बैकफुट पे नज़र आ रही है, कहीं अगला दाव कुछ खेलने वाली है और नीतीश कुमार के अंदर अंदर कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं, उनको तो शासन में बने रहना है किसी भी तरह से, और उसके लिए दोनों एक दूसरे को, जब किसी गांव में आग लग जाती है तो अंधा और लंगड़ा दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। लंगड़ा राह बनाता है और अंधा जो है कंधा पर लेकर के बाहर निकलता है, तो दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, ऐसे ही करते रहेंगे। एक आगामी 4 अप्रैल को एमएलसी के चुनाव हैं जो निकाय कोटे से होने वाले हैं। इसमें क्या लग रहा है कि दोनों में से कौन से गठबंधन भारी पड़ने वाले हैं, और आप किधर, आपका जो समर्थक होंगे वो किधर जाएंगे? जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो जीतेगा। आपके समर्थक किधर वोट करेंगे? हमारे समर्थक जी, अगर आपके समर्थक कोई जनप्रतिनिधि हैं तो वो किधर जाएंगे? हमारे कोई समर्थक नहीं है इसमें। नहीं, यदि आपके साथ जो समर्थक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वार्ड है, कुछ भी हैं, वो उनको स्वतंत्रता है, जो पैसा देगा उसको वोट करेंगे, हमारे कहने से करेंगे। जो ज़्यादा पैसा देंगे उधर वोट देंगे, उधर ही वोट देंगे। सारे लोग वही कर रहे हैं, और टिकट भी उसी आधार पर मिला है। जिसके पास पैसा है, जो पैसा खर्च कर सकता है, उसी को दोनों गठबंधन ने दिया है। बहुत स्पष्ट है। प्रजातंत्र के लिए ये सब इतनी दुखद है कि खुद पार्टियां जो हैं गुंडों को, अपराधियों को, माफिया को, पैसा वालों को टिकट दे रही है, तो प्रजातंत्र और कहाँ महफूज रह सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। बेबाकी से राय रख रहे थे प्रोफेसर रामजतन सिन्हा सर। आप देख रहे थे पूछता है बिहार। तब तक के लिए धन्यवाद।